श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सप्तम श्लोक। विचार चल रहा था। भाष्य में कहा स्थैर्यं स्थिर भावो मोक्ष मार्गे एवं कृत अध्यवसायत्वम्। ये अध्यवसायत्वम्, इसमें एक विशेष सूत्र है। श्याद्व्यधाश्रु संस्रवतीव वसावहली हलिश्ल शवश्च, ये 3-1-141 हैं। सिद्धांत कौमुदी में इसमें दृष्टांत में ही दिया है अवसाय, अधि उपसर्ग पूर्वक अवसाय करके अध्यवसाय बन जाएगा। 3-1-141। इसमें विविध धातु है। इसमें अवसा दिया है, अवसा, उससे हो जाएगा। मोक्ष मार्ग में अध्यवसाय निश्चय, इसका अर्थ है कि एक बार निश्चय हो गया कि इस मार्ग पर ही चलना है तो इसे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितने प्रतिबंध। वैसे तो ऐसा कोई मार्ग ही नहीं है जिसमें प्रतिबंध न हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे धर्म हो, चाहे अर्थ काम, कुछ भी, कोई भी पुरुषार्थ में विघ्न तो आएंगे। श्रेयांसी बहुविघ्नानि। बहुत जैसे साधकों को हम देखते हैं, आप लोगों ने भी, सभी ने देखा ही होगा, कहीं जाएंगे तो पहले ही विघ्न आएगा। यहाँ का भोजन ठीक नहीं लग रहा, यहाँ का पानी ठीक नहीं, यहाँ की हवा ठीक नहीं, इन्हीं को लेकर आरंभ होता है। वो बीमार हो जाते हैं कि क्या करोगे, तो वहीं पर ये चाहिए स्थैर्य। मोक्ष मार्ग के लिए अगर मर जाना है तो यहीं मर जाएंगे, उसमें क्या है, मरना तो है ही। अब बस कुछ एक दृढ़ निश्चय हो, मन हिल न जाए, अस्थिर न हो जाए इस मामले में। और कुछ समय के बाद सब ठीक हो जाता है अपने आप। और अन्य कहीं जाओगे तो अन्य प्रकार से विघ्न होंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई विघ्न नहीं होगा। महाराज जी इसको बहुत बार बताते हैं। कोई कहेगा यहाँ ठंड बहुत है, तो अन्य कहीं जाओ वहाँ वर्षा बहुत होगी। इतनी वर्षा होगी कि 3-3 दिन तक कपड़े ही नहीं सूखेंगे, क्या करोगे। और कमरे में सब ऐसा लगता है कि हर चीज गीली है, इतनी वर्षा। बम्बई में 8-8 घंटे तो लगभग रोज ही वर्षा है, वर्षा के काल में। वो क्या करोगे। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ अन्य जगह पर विघ्न नहीं होगा, विघ्न सभी जगह। तो स्थैर्य इसीलिए चाहिए। स्थैर्य होने से क्या एक बल आता है
कि इस मार्ग को हम नहीं छोड़ेंगे, इस प्रकार की इस प्रकार का सामर्थ्य, तो ये छोटी छोटी चीज़ों में अगर स्थैर्य है तो मोक्ष में भी उसकी उपलब्धि होगी। अन्य चीज़ों में अगर स्थैर्य नहीं रहा तो मोक्ष में भी उसको आप देख नहीं पाओगे, उसका उपयोग नहीं होगा। तो जैसे कोई भी काम अगर हाथ में लेते हैं तो ये पूरा करना है, भले हम सबसे पहले न हों उसमें, तो भी काम हाथ में लिया है तो पूरा करेंगे। तो स्थैर्य धीरे धीरे बनता है। कृतव्यवसायत्व, आगे अच्छा, इसको ही पूर्व द्वितीय अध्याय में कहा था व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका का अर्थ निश्चयात्मिका, इसी में निश्चयात्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा एक है कुरुनंद, ये एक ही है, मतलब इसी में दृढ़ रहना। और अन्यथा फिर ये करना है वो करना है तो अव्यवसायत्मिका हो जाएगी। ठीक है, अगला है आत्मविनिग्रह। टीका में देखिए, आत्मनो नित्य सिद्धस्य अनाधेयातिशयस्य कुतो विनिग्रहस्तत्र आह। आत्मा नित्य सिद्ध है और कैसा है? अनाधेयातिशय। इसका विग्रह कैसे होगा? समास विग्रह नहीं, आधेयम अतिशयो यस्मिन् तत् आधेयातिशय, न आधेयातिशय अनाधेयातिशय। जिसमें अतिशय का आधेयत्व नहीं है, मतलब जिसमें आप अतिशयत्व नहीं कर सकते। जैसे आत्मा में कुछ जोड़ के उसको बढ़ा नहीं सकते। अतिशय का अर्थ क्या है? उसमें किसी प्रकार की वृद्धि, उसमें किसी प्रकार की कोई गुण, तो आत्मा में कोई गुण आधान नहीं हो सकता, कोई अतिशय की प्राप्ति नहीं हो सकती, किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो सकती। अपने आप में ही वो ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब सबसे बड़ा हुआ। तो जिसमें किसी अतिशय की क्या शब्द है? गुंजाइश। गुंजाइश शब्द हिंदी है। जिसमें किसी संभावना, किसी अतिशय की संभावना न हो, ऐसा है ये ब्रह्म, अनाधेय अतिशय। इसमें विनिग्रह कैसे होगा? आपने कहा आत्मविनिग्रह, ऐसे आत्मा का विनिग्रह कैसे होगा? तत्र आह भाष्य में आत्मविनिग्रह आत्मन उपकारकस्य आत्मशब्दवाच्यस्य कार्यकरण संघातस्य विनिग्रह। आत्मविनिग्रह यहाँ आत्म शब्द से क्या लेंगे? हाँ, जो आत्मा के उपकारक हैं और आत्म शब्द वाच्य, ऐसे कार्यकरण संघात को लेंगे। आत्मनः उपकारकस्य आत्म शब्द वाच्यस्य। आत्म शब्द से देह भी कहा जाता है, इंद्रियां, मन, सभी को आत्म शब्द से कहा जाता है। आत्म शब्द वाच्यस्य कार्यकरण संघातस्य, इस कार्यकरण संघात का विनिग्रह। विनिग्रह का अर्थ कैसे? स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्ग एव निरोध आत्मविनिग्रह। स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य,
ये देह इंद्रियां मन ये कैसे हैं, स्वभाव से सभी जगह प्रवृत्त होते हैं। यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, कुछ कुछ करना है। मन का स्वभाव है अनेक प्रकार के विषयों का चिंतन करना, उसको रोकना, यह एक सामर्थ्य है, ये एक गुण है। इस गुण को बढ़ाना ज्ञान के लिए, ब्रह्मनिष्ठा के लिए। ब्रह्मनिष्ठा के लिए अंतःकरण को नियंत्रित रखना, इंद्रियों को नियंत्रित रखना और देह की प्रवृत्ति को नियंत्रित रखना। अगर ये होगा तो ब्रह्मनिष्ठ बन पाओगे। तो जैसे हम साधन चतुष्टय में कह देते हैं शमो मनोनिग्रह और दम इंद्रिय निग्रह। तो मनोनिग्रह इंद्रिय निग्रह, यहाँ आत्मविनिग्रह कह दिया। उसी के लिए ये दोनों स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्त है। अब मूल ये जो है ये आत्मा में घटेगा। आत्मा ही वास्तव में ऐसा है जो जहाँ निग्रह सहज है, वो कहीं जाएगा नहीं। जो कहीं जाएगा उसके लिए निग्रह करना है। आत्मा स्वभावतः जो ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी है उनका मन कहीं जाएगा ही नहीं। ये मांडुक्य कारिकाओं में इसके ऊपर बहुत दिया है। अमनी भाव, अमनी भाव क्या है? मन का अमन हो जाना, मन का मन नहीं रहना, यह है अमन। मन का लक्षण क्या किया है तत्वबोध में? संकल्प विकल्पात्मकम मना। तो मन संकल्प विकल्प ही छोड़ दे, ये हो गया अमन। और संकल्प विकल्प कब छोड़ेंगे? मतलब उसका जो ज्ञात स्वभाव है वो स्वभाव ही न रहे। जो स्वभाव से हम परिचित हैं मन के संकल्प विकल्प, वो रहे ही नहीं। ये हो गया अमनी भाव। तो वहाँ उपनिषद कारिका में कहा मनसो ह्यमनी भावे द्वैतम नैव उपलभ्यते। जब मन अमनी भाव होगा तब द्वैत की प्राप्ति नहीं होगी, तब आप अद्वैत में निष्ठ हो गए। तो ये उस समय कब होगा? जब पहले से तैयारी की है, और तब तो वहाँ घटेगा। पहले अगर हम इस विषय के लिए सतर्क नहीं हैं तो कारिका पढ़ के इतना भान होगा कि अच्छा ऐसा कहा है, लेकिन हमें वो फल नहीं मिलेगा। अगर हमें वो फल चाहिए तो अभी से उसको ध्यान में रखना है कि एक दिन मन को अमन बनाना है। तो ये सब जो गुण देते हैं वो इसको ध्यान में रखते कहते हैं कि अभी से आप ये तैयारी करो तो एक दिन पूरा हो जाएगा वो। ठीक है, श्लोक बोल लीजिए। तो बिना देख के बोल ही सकते हैं, बहुत सारे महात्मा, देखने की क्या आवश्यकता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। जब पुस्तक पास में होता है ना तो एक ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि उसी में देख लेंगे, पढ़ लेंगे। तो
ये जो स्मरण शक्ति है वो काम करना धीरे धीरे कम करती है, क्षीण हो जाती है, क्योंकि अभी पता है कि जब भी चाहिए कुछ ना कुछ तो उपलब्ध हो ही जाए। तो जहाँ कम से कम ज्ञात है वो तो ऐसे ही अभ्यास कर सकते हैं। प्रथम श्लोक में 9 गुण दिए थे ज्ञान के साधन। अभी इसमें इंद्रियार्थेषु वैराग्यम 1, अनहंकार 2, और तृतीय है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के अर्थ के प्रति वैराग्य। वैराग्य में धातु क्या है? रंज रागी। रंज में जकार का गकार कैसे होगा? वैराग। विराग कैसे शब्द बनेगा? चजो हो किण्यतो हो। वैराग्यम इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य। अनहंकार। अनहंकार में प्रश्न ये होगा कि पूर्व में आपने कह दिया अमानित्व, अब आगे अनहंकार कहने की क्या आवश्यकता हुई? मानित्व भी एक प्रकार का अहंकार है, तो अमानित्व का अर्थ है अनहंकार ही। उस पर थोड़ा हम चिंतन करेंगे। और जन्म मृत्यु, इसका विग्रह भाष्य में भगवान भाष्यकार ने दिया है। जन्म च मृत्युश्च जरा च व्याधयश्च दुखानि च तेषु जन्मादि दुखांतेषु प्रत्येकम दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अनुदर्शनम, अनु का एक अर्थ तो प्रसिद्ध है पश्चात। यहाँ क्या अर्थ लेंगे हम अनु से? पुनः, पुनः पुनः, बार बार ये करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार का जो वैराग्य है ना वो तो लगभग सभी को हो ही जाता है। गंगा जी टहलने गए, कुछ देख लिया वहाँ घाट पर शव जल रहे हैं, कुछ तो वैराग्य होगा ही होगा। वो कब तक टिकेगा? अगला दृश्य देखकर वो वैराग्य चला जाएगा। श्मशान वैराग्य जिसको कहते हैं, उतने से नहीं होगा, इसलिए कह दिया अनुदर्शन। बार बार ये इसमें दोष देखने हैं। कोई किसी गांव में गया था, उन्होंने पूछा कबीरदास जी को मिलना है, तो उस गांव में ये घर है, वहाँ जाइए। तो वहाँ पहुँचे, बोले गांव के सभी लोग अभी स्मशान में गए हैं, किसी का निधन हो गया। ऐसा उन्होंने पूछा था कि उनको पहचानेंगे कैसे? तो कहा था कि उनके सिर के पीछे प्रकाश अधिक होगा। तो अब वहाँ तो कोई नहीं था, सब स्मशान गए थे। तो स्मशान में गए तो देखा कि सभी के सिर के पीछे प्रकाश है। तो उन्होंने कहा तो मैं कैसे पहचानूं? बोले सबको बाहर आने दो। जैसे ही बाहर आए, किसी को ये पदार्थ चाहिए, किसी, यहाँ तो होता ही है, सीधे चाय पीने खड़े रह जाते हैं। कोई समोसा खाएगा, कोई कुछ खाएगा। मणिकर्णिका घाट में ये प्रसिद्ध है, वहाँ कचौड़ी वाले रहते हैं सब। ये वैराग्य इतने ही समय टिकता है। जिनका नित्य है ये, वो ही विरक्त है वास्तव में। तो ये टिकेगा नहीं साधा, इसलिए अनुदर्शन कह दिया भगवान। कुछ वैराग्य तो सबका है, लेकिन ये बना रहे सतत। टीका में देखिए, न केवलम अमानित्वादीन्येव ज्ञानस्य अंतरंग साधनानि किंतु वैराग्यादीनि अपि तथा विधानि सन्ति इत्याह। केवल अमानित्व आदि ये ही ज्ञान के अंतरंग साधन नहीं है,
बल्कि और भी है, जैसे इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ये भी तथा विधानी उसी प्रकार के हैं। दृष्टा दृष्टेषु अनेकार्थेषु रागे तत्प्रतिबद्धम ज्ञानम नोत्पद्येत इति मत्वा व्याकरोति। दृष्ट अदृष्टेषु अनेकार्थेषु, यह लोक में जो प्राप्त है वो है दृष्ट, उसके प्रति दृष्ट अर्थ है विषय, उसके प्रति राग हो सकता है। और अदृष्ट जो सुने हुए हैं उनके प्रति बहुत आकर्षण होता है। अनेकार्थेषु रागे तत्प्रतिबद्धम ज्ञानम न उत्पद्येत इति मत्वा। तत्प्रतिबद्धम ज्ञानम, ये ज्ञान कौन सा है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान जो है वो राग से प्रतिबद्ध है। राग से प्रतिबद्ध होने के कारण ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा। जैसे आप अग्नि घर्षण कर रहे हो, चंद्रकांत मणि वहाँ पड़ी है, तो प्रतिबंधक की उपस्थिति में अग्निदाहक होगी ही नहीं। तो ये राग जब तक विषयों में है, इंद्रिय अर्थों में जब तक वो नहीं जाएगा, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञानम न उत्पद्येत इति मत्वा, इसको ध्यान में रखते हुए इसकी व्याख्या करते हैं। इंद्रियार्थेषु शब्दादिषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु विराग भावो वैराग्यम। इंद्रियों के अर्थ शब्द स्पर्श रूपादि, शब्दादिषु दृष्टादृष्टेषु, जो दृष्ट और अदृष्ट भोग हैं, इन सभी के प्रति वैराग्य। तो तत्वबोध में यही परिभाषा दी है। क्या दिया है? इहामूत्रार्थ फल भोग विराग, ये वही है। साधन चतुष्टय जो है वो तत्वबोध में भी, गीता में भी और ब्रह्म सूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा की व्याख्या में भी वही मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि साधन चतुष्टय में कुछ थोड़ा आगे पीछे कर देंगे क्योंकि इतने समय से हम पढ़ रहे हैं, वो तो वही रहेंगे, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। अब देखिए, अनहंकार आविर्भूतो गर्वो अहंकारस तदभावो अपि ज्ञान हेतु रित्याह। आविर्भूतो, इसमें मधुसूदन सरस्वती जी ने एक शब्द जोड़ दिया है, मनसी। आत्मश्लाघना अभावे अपि, मैं केवल पढ़ लेता हूँ। आत्मश्लाघना अभावे अपि मनसी प्रादुर्भूतो अहम सर्वोत्कृष्ट इति गर्वो अहंकारस तदभावो अनहंकार। तो पूर्व में हमने देखा मानिता, मानिता का अर्थ क्या क्या था? आत्मश्लाघना। तो यहाँ कहा कि आत्मश्लाघना का अभाव हो, फिर भी मतलब हम बाहर अपनी प्रशंसा नहीं करें तो भी मन में एक अहम वृत्ति ऐसी बनती है। मनसी प्रादुर्भूतो, प्रादुर्भूत अथवा आविर्भाव, जो भी, क्या अहम उत्कृष्ट है, मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसे यह जो बुद्धि बनती है ये न हो, क्योंकि यही ज्ञान में विघ्न होता है। जब हम परिच्छिन्न देहादि से तादात्म्य करके, बुद्धि से तादात्म्य करके अगर हम कहेंगे मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरा ज्ञान बढ़िया है, मेरी श्रद्धा बढ़िया है, मेरा वैराग्य, तो ब्रह्म की अपेक्षा तो ये बिल्कुल कुछ नहीं, घास की पत्ती भी नहीं। इसका अर्थ क्या है कि जितना वास्तव में हमारा स्वरूप है उससे बिल्कुल छोटे से हमने तादात्म्य कर लिया और उसी को श्रेष्ठ मान के हम अहंकार बता रहे हैं। इसमें बड़प्पन कहाँ हुआ?
तो इसलिए इसका त्याग करना है। ये अहंकार गलत चीज में आपने तादात्म्य करके उसका अभिमान कर रहे हो, तो इसलिए इसका अभाव जो है वो ज्ञान का हेतु है, नहीं तो ज्ञान नहीं होने देगा। तद अभाव की ज्ञान हेतु रीत्याह अनहंकार, अनहंकारो अहंकार अभाव एवच, अहंकार का अभाव। इसको अन्य प्रकार से भी विचार करते हैं, जैसे कर्तृत्व, हम में जो कर्तृत्व है वो कर्तृत्व शिथिल हो जाए, मैंने किया, मुझे प्राप्त हुआ, ये जो भावना है वो शिथिल हो जाए, कमजोर हो जाए, ये भाव न बने। क्योंकि वास्तव में हम जो करते हैं उसमें अनेक प्रकार का योगदान होता है, ये हमने थोड़ा पहले विचार किया था। तो ये कर्तृत्व को शिथिल करने की एक तैयारी रहे हमेशा, यह है अनाहंकार। ये अपने आप में नहीं होगा, लेकिन हमसे जो श्रेष्ठ हैं उनका चिंतन अगर हम करते हैं तब हमको समझ में आएगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हम बहुत नीचे हैं। अहंकार किस चीज़ का करेंगे, तब हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों, साधुओं का चरित्र, उनका जीवन चरित्र पढ़ने सुनने का ये लाभ है। जैसे संस्थापक महाराज जी के जन्म निर्वाण दिवस पर हम हमेशा इसको याद करते हैं। सारे महात्माओं के वो जूते चप्पल लेके जाते थे, अब देखिए अनहंकार, किसी प्रकार का अहंकार नहीं। तो आप सोचिए कि समझो किसी ने बाहर जूते अस्त व्यस्त करके रखे हैं, हम देखते हैं, कभी हमको लगता है कि इसको छू कर थोड़ा ठीक कर लें, वो उठा के जाते थे। उनमें और हम में यही भेद है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर अगर हमारा ध्यान जाए ना, तब पता चलता है कि वो कितने महान थे। हम देखते हैं बहुत चीज़, अपने आप में भी हमको देखना है, तो हमको लगता है कि ये हम कैसे करें। तो आप कौन हो? आप कोई नहीं हो। अनहंकार। आगे इंद्रियार्थेषु वैराग्यम उत्तम उपपादयति। अब इंद्रियों में वैराग्य कैसे होगा? आपने कह तो दिया इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, तो उसका साधन उत्तरार्ध में दिया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भाष्य में देखिए, जन्म च मृत्युश्च, जन्म नपुंसकलिंग है, जन्म च मृत्युश्च जरा च व्याधयश्च, व्याधियों को बहुवचन में, दुखानि ये भी बहुवचन में नपुंसकलिंग, दुखानि च तेषु जन्मादि दुखांतेषु, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखेषु, प्रत्येकम दोषानुदर्शनम। प्रत्येकम सभी में दोष का बार बार चिंतन हो। मतलब शरीर की प्राप्ति ही समझ लो एक सजा है, यहाँ से आरंभ। क्योंकि शरीर मिला तो दुख होगा ही होगा। इसमें कोई आनंद की बात नहीं है। मतलब साधारण लोक में तो कैसा है कि किसी पुत्र पुत्री का जन्म होता है तो लोग आनंद में रहते हैं। सन्यासियों के लिए जहाँ
विपरीत ही कहना है। इसमें आनंद क्या है, ये भी दुखी होंगे। ये ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का आरंभ किया तो ये सनत कुमार आदि सबसे पहले बनाए थे। उनको कहा भी आप सृष्टि बढ़ाओ, तो उन्होंने कहा सृष्टि बढ़ाएंगे तो लोग दुखी होंगे, क्योंकि सभी की यही कहानी है, तो क्यों बढ़ाना। तो ब्रह्मा जी ने उनको निकाल दिया, तो चले गए वहाँ से, क्योंकि ब्रह्मा जी को यही काम दिया, आपको सृष्टि बढ़ानी है। और इन्होंने कहा कि इसमें क्या, इसमें गुण कहाँ है। फिर वो विष्णु जी के पास गए ही नहीं, भगवान विष्णु के, ऐसी कहा है। क्योंकि उन्होंने कहा इनकी भी इच्छा क्या है, सृष्टि बनी रहे, ये स्थिर सृष्टि स्थिति लय है, ये सृष्टि और स्थिति। तो किसके पास जाना, शिव जी के पास जाओ, ये लय करवाएंगे। तो गए वहाँ पार्वती जी बैठी थी। भगवान ने तुरंत दक्षिणामूर्ति रूप ले लिया जैसे ही इनको देखा, इसलिए दक्षिणामूर्ति रूप में यही बैठे हैं। तत्काल उनको ज्ञान भी हो गया कि तैयार थे वो। तो सृष्टि बढ़ानी, उसमें दोष देखना। अभी केवल यहाँ इतना है कि सृष्टि में दोष देख लीजिए, जन्म में, मृत्यु में, सभी में। जन्म में कैसे, टीका देखें, प्रत्येकम दोषानुदर्शनम इति उक्तम तत्र जन्मनि दोषानुदर्शन विषयति। प्रत्येक में दोष देखना है। जन्म में कैसे, जन्मनि गर्भवास योनि द्वारा निस्सरणम दोषस तस्य अनुदर्शनम आलोचनम। जन्मनि गर्भवास योनि द्वारा निस्सरणम, जन्म में गर्भवास योनि से निस्सरण, वहीं से निकलोगे आप। बहुत दुखदायक होता है। माता का दुख तो ज्ञात होता है, जीव को जो दुख होता है, जो बालक रूप से निकलता है, उसका दुख हमें तो पता ही नहीं लगता, क्योंकि भान नहीं रहता उस समय कुछ। लेकिन वो शिवापराध क्षमापण स्तोत्र में भगवान ने कुछ लिखे हैं वर्णन। प्रथम श्लोक ऐसा है वहाँ, आदौ कर्म प्रसंगा कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितम मां विण्मुद्रा मेद्य मध्य। कहाँ रहता है वो, इन सब के बीच में। तो ये है गर्भवास, फिर से करना पड़ेगा, फिर से इसका दुख होगा। गर्भवास योनि द्वारा निस्सरणम, वहाँ से निकलना, ये दोष है। इसका तस्य अनुदर्शनम आलोचनम, आलोचना करने का अर्थ क्या है, उस पर विचार करना। हिंदी में आलोचना का अर्थ क्या है, साधारण लोग कहते हैं निंदा, इनकी आलोचना कर रहे। लेकिन संस्कृत में आलोचना का अर्थ आसमंता लोचनम करते दर्शनम, ज्ञान। उसका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करना है कि इसमें प्रतिपक्ष कितने हैं। जन्म से ही दुख आरंभ होता है, फिर बाल्य अवस्था में, कौमारी अवस्था में, बाल्य, सारी अवस्थाओं में दुख रहते हैं। ये सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में इसका बड़ा प्रकरण है सबका। वैराग्य के लिए 72 श्लोक लिखे हैं भगवान भाष्यकार ने, केवल वैराग्य के ऊपर। माता के गर्भ से लेकर वैकुंठ की प्राप्ति तक सभी में दोष दिखाए। इतना वैराग्य हो हमें, ऐसे विद्यार्थी को, ऐसे साधक को ज्ञान होगा, ऐसे वहाँ बताए। इतना वैराग्य, मतलब कम से कम सुन सुन के कुछ तो वैराग्य होगा। तो अनुदर्शनम आलोचनम तथा मृत्यु,
टीका में यथा जन्मनि दोषानुसंधानं तथा मृत्यौ दोषस्य सर्वमर्म निकृन्तनादेः आलोचनम कार्य। सर्वमर्म निकृन्तन, निकृन्तन कृति छेदने धातु से ल्युट करके कृंतन, ल्युट सूत्र से सारे मर्म जितने शरीर के मुख्य मुख्य अंग हैं इन सभी का क्या हो जाएगा? निकृंतन, मरण मतलब विनाश, मृत्यु में, तथा मृत्यु दोषानुदर्शन। तो वृद्धावस्था में ही अंग कार्य करने कमजोर होते हैं और बंद पड़ जाते हैं। जैसे किडनी काम नहीं कर रही, लिवर काम नहीं कर रहा, और आंतें तो कमज़ोर हो जाती हैं थोड़े साल के बाद। फिर पहले 3 पराठे खा सकते थे, फिर 3 से 2, 2 से फिर कहेंगे मैं केवल देख के ही प्रसन्न हो जाऊंगा। देवता जैसे होते हैं, उनको केवल दिखाते हैं, वो खाते थोड़ी हैं। ऐसी परिस्थिति ये हो ही जाएगी, चाहे आप कोई भी हो, भीम छोड़ के, बाकी सबकी यही अवस्था है। तो शरीर के अवयव घुटने हैं, ये सभी के धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और ऊपर नीचे हम करते रहते हैं। तो सारे अंग इसमें दोष देखने हैं कि अच्छा ये जब हम पर ये बीतेगी उसके पहले से ये भान हो कि एक दिन हम भी इसी अवस्था में रहेंगे। इसमें 19-20 का फर्क हो, लेकिन लगभग ऐसा ही होगा। तो जितना हम वहाँ ध्यान देना आरंभ करेंगे उतना वैराग्य बढ़ते रहेगा कि मोक्ष, ये जो मुमुक्षुत्व है इसके स्तर हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में भगवान ने 4 मुमुक्षुत्व के स्तर बताए हैं। एक तो उत्तम, एक मध्यम, एक मंद और एक अतिमंद। उत्तम किसको कहा? जिसको इसी जन्म में मोक्ष चाहिए। तो इसके लिए वो कर्म संन्यास करेगा, गुरु उपसत्ति करेगा, श्रवण करेगा और प्रयास तो करेगा। फिर मिल जाए कि नहीं वो तो उनके प्रयास पर, लेकिन इतना सब रहे, ये उत्तम मुमुक्षुता। मध्यम कैसी है कि उनका विडोलन चल रहता है, संसार चाहिए कि मोक्ष चाहिए। तो निश्चय नहीं कर पाते हैं कि संन्यास लेना कि नहीं। हर महाशिवरात्रि में यही सोचते हैं कि पता नहीं सभी लोग तो ले रहे हैं, क्या करूं? अच्छा ठीक है, अगली बार भी देंगे ना शिवरात्रि। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मैं उस समय सोचूंगा। फिर अगले साल में वही चिंता। ये ऐसे करते करते जीवन समाप्त हो जाता है। इनको मंद कहा, मध्यम का। मंद कहते हैं कि जल्दी क्या है, इस कल्प में तो हो ही जाएगा मोक्ष। और अतिमंद के लिए क्या, अपने आप मोक्ष को आना है तो आ जाए, उसके लिए हम साधन। ऐसे श्लोक में भाष्य का, अब देखिए उनके समकाल में भी ऐसे थे। भजगोविंदम जब हम पढ़ते हैं तो वो समझ में आता है कि उनके काल में ऐसे सन्यासी थे जो उदर भरण के लिए ही प्रयास करते थे। वो जब भाष्यकार ने कह दिया परम ब्रह्मणि कोपी न सकता है, आप सोचिए जब उनको ये कहना पड़ा कि परम ब्रह्मणि कोपी न सकता है, तो अभी आएंगे तो क्या कहेंगे?
उस आज से इतने साल पहले भी ये परिस्थिति थी। तो ये जितना हम करेंगे उतना लाभ हमको होगा। और बुद्धि में एक ये स्थिर हो जाए कि क्या है इस संसार में जिसके पीछे हम कहीं ना कहीं शोभन बुद्धि बनी रहे। क्या अच्छा, ये तो अच्छा है, वो तो अच्छा है, क्या अच्छा है। तो ये थोड़ा दृढ़ हो जाए तो कम से कम विचार ब्रह्म के चिंतन में ही लगा रहे, अन्य कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाएगा, यहाँ वहाँ जाएगा, लेकिन उसमें महत्व बुद्धि न रहे। ऐसा लगे कि ये क्या फिर से ये करना पड़ेगा। और जरायाम देखिए, जन्मनि मृत्युौ च दोषानुसंधानवत् जरादिषु अपि दोषानुसंधानम कर्तव्यम। जरा में कैसे है, तथा जरायाम प्रज्ञा शक्ति तेजो निरोध दोषानुदर्शनम परिभूतता च इति। निरोध का अन्वय प्रत्येक के साथ करना है। जरा में क्या होगा, प्रज्ञा निरोध है, शक्ति का निरोध है और तेज का निरोध है। प्रज्ञा का मतलब जो बुद्धि सामर्थ्य है। फिर एक आयु आएगी जहाँ बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं रहेगी, विचार का सामर्थ्य, मेधा, ये सब क्षीण हो जाएंगे। ये जरा है। व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति। प्रज्ञा का निरोध है। शक्ति ये तो प्रसिद्ध है, ज़्यादा चल ही नहीं पाओगे आप। पहले कभी थकान होती ही नहीं थी, अब खड़े होने में ही थकान, बैठने में थकान, 4 कदम चलो तो थकान। ये शक्ति का निरोध हो जाता है। इसमें दोष देखना है कि ऐसी अवस्था से सबको जाना पड़ता है। इसके पहले हम ये स्थिर कर लें कि मैं ब्रह्म हूँ, तो यह जो शरीर के स्तर पर दुख होते हैं वो मुझ में नहीं है, इससे विरक्त हो जाना। इसलिए ये सब बताए गए। प्रज्ञा शक्ति तेज, तेज का अर्थ है प्रागल्भ्य, एक आपका प्रभाव हो, वो प्रभाव कम हो जाता है। प्रभाव कम होने का अर्थ क्या है, आपके वाक्य को अन्यथा करने वाले बहुत हो जाएंगे। अब एक समय ऐसा था आपके वाक्य को कोई अन्यथा नहीं कर सकता, लेकिन थोड़े समय बाद आपने कहा हाँ ठीक है आप जाइए, हम अपने निर्णय कर लेंगे, बस। तो ऐसा होने पर फिर हमें लगता है कि इनको बताने की क्या आवश्यकता है, वो कोई सुनता ही नहीं है। परिवारों में भी ऐसा ही होता है। परिवार में जब क्या कहा भजगोविंदम में, यावत वित्तोपार्जन सक्तः तावन, आगे पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ताम कोपी न पृच्छति गेहे। घर में कोई आपके समाचार नहीं पूछेगा कैसे हो आप, क्यों? क्योंकि सबके हाथ में फ़ोन है, टीवी भी चल रहा है, कौन आपको पूछेगा, सब व्यस्त हैं। जिस घर के लिए आपने जीवन भर मेहनत की, लेकिन यावत वित्त उपार्जन सकता है, जब तक आपके पैसा लाने का सामर्थ्य था, तावन निज परिवारों रखता है, तभी तक आपके परिवार के सदस्य सब कैसे हो, क्या है, चाहिए ये वो चाहिए, सब पूछ लेंगे। लेकिन पश्चात जीवती जर्जर देह, जर्जर देह में जब आप जी रहे हो तो वार्ताम कोपी न पृच्छति। ये कवि का सत्य है, भाष्यकार भगवान के समय भी यही सत्य था। मतलब उसके पहले, ये अनादिकाल का सत्य है।
उस समय अब हमको क्या लगता है ये युग कलयुग आ गया है, ऐसा है। आज देखो समाज की क्या, अब पहले भी यही था। कहीं 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 ऐसा हो, सभी परिवार में ऐसा हो ये आवश्यक नहीं है। इसको, इस श्लोक को गलत नहीं लेना है। ऐसे परिवार होते हैं जहाँ जो बालक वगैरह, मतलब उनके पुत्र पुत्री जो भी हैं, वधू बहुत सम्मान करते हैं। ये एक साधारण अवस्था बताते हैं श्लोक के द्वारा। संस्कृत परिवार में, सुसंस्कृत परिवारों में अभी भी पहले माता पिता को नमस्कार करते हैं। जैसे ही भगवत पूजन वगैरह हो गया, उनको नमस्कार करते हैं। फिर पूछेंगे, जब तक तो उन्होंने भोजन नहीं किया तो सीधे चलो मुझे भोजन लाओ, ऐसे नहीं होता। परिवारों में भी बहुत अच्छे परिवार होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब अपने में व्यस्त रहते हैं। और ये सब देख के मूल होना क्या चाहिए? वैराग्य। मुख्य ये है। आप ये मत सोचते रहना हमने तो हमारे पूर्वजों के लिए ऐसा नहीं किया था, लेकिन ये देखो हमारे प्रति कैसे हैं। वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल समझ लो वैराग्य। बहुत सारे, किसी से मैंने सुना, उन्होंने अपना श्राद्ध कर लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि पता नहीं हमारे पुत्र वगैरह कुछ कोई करेंगे कि नहीं श्राद्ध। ऐसा सुना है आपने कहा? हाँ, वो तो होता है। वो ही अपना कर लेते हैं क्योंकि बाद में कौन करेगा, ये वास्तविकता है। तो इससे वैराग्य होना चाहिए कि जो हमारा कर्तव्य था हमने पूरा कर दिया, आगे आगे ऐसे। तो प्रज्ञा शक्ति तेजो निरोध दोषानुदर्शनम, इन सभी, और परिभूतता च, परिभूतता पराभव होना। पराभव मतलब आपके वाक्य को ही काट देंगे। क्या करोगे? वो कहेंगे आपको नहीं पता है। अच्छा ठीक है, भगवान का नाम लो आप, वो वैसे बोल देंगे। आप अभी एक काम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, हम ये कर लेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।